नमस्कार साथियों समायोजन 3.1 को लेके कल 13 जुलाई को हाई कोर्ट के आदेशानुसार सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी हो गई। और साथियों जैसे ही सूची जारी हुई, शिक्षकों में एक उतावलापन हो गया, कहीं मेरा नाम तो नहीं है। सभी ने साथियों लिस्ट में अपना नाम देखा और लिस्ट को देखते ही बवाल मच गया। कई शिक्षक साथी परेशान हो गए क्योंकि सूची इस बार ऐसी बनाई है, अच्छे अच्छों के छक्के छूट गए। कंफ्यूजन वाली स्थिति आ गई कि ये क्या ड्रामा है। साथियों आप लोग परेशान ना हो, परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको मैं तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप अपना नाम संशोधन करवा सकते हैं अगर आप सही हो तो। इसलिए साथियों सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट आप सुन लीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं और कमेंट सेक्शन में जाके सीधे सीधे प्रश्न पूछने लगते हैं, सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। भाई मैं हर सवाल के जवाब आपको नहीं दे सकता हूँ, और जबकि मैं अपने वीडियो में पूरी जानकारी देता हूँ, आपको बताता हूँ, फिर भी साथियों आप लोग कमेंट करते हो, तो ऐसे में कैसे जवाब दे दूँगा। अगर 150, 200 लोग कमेंट करेंगे तो मैं सभी का जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो में अगर कुछ कमी है या मैंने आपको जानकारी नहीं दी है, तब आप मुझसे कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर हमारी ये प्रॉब्लम है, तब मैं उसको देखूंगा, तब मैं जवाब दूंगा। और जबकि मैं बता चुका होता हूँ उसका मैं क्यों जवाब दूँ। इसलिए साथियों वीडियो पूरा देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, छोटा सा बटन है, क्लिक कर दीजिए, आपके फ़ायदे की जानकारी आएगी। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। जी हाँ, इस वीडियो को स्टार दीजिएगा। अगर आपकी रियल में प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को हाइप कीजिएगा, जहाँ पर कमेंट सेक्शन है स्टार्स आता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टार दीजिएगा ताकि साथियों इस वीडियो को हाइप मिले। साथियों चलेगा, जैसे ही ये जो लिस्ट आई है 13 तारीख को, सबसे बड़ी बात है शासन की तरफ से फिक्स 13 तारीख को लिस्ट जारी कर दी गई सरप्लस शिक्षकों की। करीब 6 साढ़े 6 बजे ये लिस्ट जारी हो गई, और जैसे ही लिस्ट जारी हुई वैसे ही बवाल मच गया। यह साथियों तमाम टीचर परेशान हो गए। हम यहाँ पर साथियों कुछ पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विस्तृत बातें हैं उन पर चर्चा नहीं की जा सकती। कुछ मिनिमम पॉइंट जो मेन पॉइंट है उन पर ही हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है साथियों, इस बार 30,000 शिक्षक सरप्लस दर्शाए गए हैं। मतलब इससे पहले जो विभाग ने सूची दी थी, जो संख्या दी थी, वो दी थी 26,000 सरप्लस शिक्षकों का डाटा दिया था, जो 6 जुलाई को हाई कोर्ट ने सुनवाई करी थी, जिसमें हाई कोर्ट नाराज हुआ था कि भाई ऐसे कैसे, आपने ना तो ब्लॉक वाइज बताए हैं ना ही स्कूल वाइज बताए हैं, आप कैसे ये लिस्ट बना के ले आए। तो विभाग को कड़ी फटकार लगाई और कहा लिस्ट अब बनाएगा बच्चों सहित, कितने स्कूल में बच्चे उनके नाम हमें चाहिए टीचर्स के, और कितने बच्चे वो चाहिए, और कितने टीचर्स की मतलब कितने टीचर्स सरप्लस है आरटी एक्ट के अनुसार वो नाम चाहिए। तो यहाँ पर साथियों एक तो लिस्ट ये बनेगी, दूसरी लिस्ट ये बनी है कहाँ कहाँ टीचर्स की ज़रूरत है, कौन कौन से स्कूल में कितने टीचर्स चाहिए, एक लिस्ट ये बनी है। और एक लिस्ट वो बनी है यहाँ पर साथियों कहाँ कहाँ हेड टीचर ज़्यादा है, जूनियर में सब्जेक्ट को लेके साथियों लिस्ट बनी है, कहाँ कहाँ जूनियर के टीचर कहाँ कहाँ ज़्यादा है, इसकी भी बनी है। सब्जेक्ट वाइज टीचर बनाए गए। तो ये करीब 6 साथियों सूचना मांगी गई, 6 तरीके की सूचनाएं मांगी गई थी, और शासन ने विभाग ने हाईकोर्ट को दे दी, पूरी जानकारी दे दी। कल साथियों 6 साढ़े 6 बजे ये जो लिस्ट है फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है 26,000 तब थे, अब इस बार 30,000 से ज़्यादा टीचर सरप्लस दर्शाए गए। ध्यान दीजिएगा, 30,000 से ज़्यादा है, मतलब हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उससे संख्या बढ़ और गई। तो यहाँ पर साथियों अब जो विद्यालयों की ज़रूरत है, विद्यालय वही रहे हैं, 16,986 विद्यालयों में शिक्षकों की ज़रूरत है। 16,986 विद्यालयों में शिक्षकों की ज़रूरत है, और यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा टीचर सरप्लस हैं। अब बताइएगा भर्ती कैसे होगी। सबसे बड़ी बात है कि ये जो टीचर सरप्लस है वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में करीब 10,000 से ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत है, और ग्रामीण कैडर अलग शहरी कैडर अलग होने की वजह से ग्रामीण कैडर शिक्षक को
शहरी स्कूलों में नहीं डाला जा सकता है। तो इसलिए साथियों ये 30,000 शिक्षक सरप्लस है। अगर यही शिक्षक ऐसा नियम बन जाए कि शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के टीचर शहरी क्षेत्र में जा सकते हैं, तो वहाँ पर साथियों ये 30,000 फिर दिक्कत नहीं होगी, कम हो जाएंगे। और प्लस टीचर्स को भी आराम हो जाएगा क्योंकि वो शहर में आ जाएगा, उसको दिक्कत नहीं होगी आने जाने में। तो फिलहाल ऐसा नहीं है। तो इसमें साथियों 30,000 सरप्लस है ग्रामीण क्षेत्र के, और जबकि 10,000 से ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में टीचर्स की ज़रूरत है। और सरकार कह भी रही कि हम इतनी भर्ती करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है ये सरप्लस शिक्षकों को लेकर साथियों कहाँ पर इनको भेजेंगे। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि आप ये कहो कि आपके आसपास आपको मिल जाए, वो तो मिलना नहीं है। सबसे पहले वो ब्लॉक खोले जाएंगे जहाँ पर टीचर्स की सबसे ज़्यादा कमी रहती है। जो पिछड़े ब्लॉक होते हैं, अति पिछड़े ब्लॉक, सबसे पहले वही खोलेंगे और उनमें ही इन सरप्लस शिक्षकों को पहले भेजने की कोशिश की जाएगी। तो निश्चित ही साथियों यहाँ पर दूरी आपकी कई सौ किलोमीटर आगे आ जाएगी, बढ़ जाएगी दूरी। चलेगा साथियों, सरप्लस शिक्षकों की जो सूची आई है इसमें क्या क्या कमियां हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। कमियां ही कमियां हैं, कमियां एक हो तो गिराए, कमियां ही कमियां हैं। जी हाँ साथियों, देखिए कुछ मैं आपको बता दूं। दिव्यांग शिक्षक को सरप्लस दिखाया, दिव्यांग टीचर को सरप्लस दिखा दिया, जो कि गलत है। दिव्यांग टीचर्स को राहत देनी चाहिए क्योंकि वो दिव्यांग, आप सोचिएगा जब कोई भी ज्वाइनिंग होती है तो सबसे पहले दिव्यांग टीचर्स को ही लिया जाता है। कोई भी सुविधा दी जाती है तो सबसे पहले दिव्यांग टीचर्स को लिया जाता है। कोई भी ट्रांसफ़र होता है या काउंसलिंग होती है, जब कोई लेके आता है ट्रांसफ़र, तो सबसे पहले दिव्यांग टीचर्स को ही सहूलियत दी जाती है। जब ज्वाइनिंग दी जाती है तो सबसे पहले दिव्यांग टीचर्स को ही ज्वाइनिंग दी जाती है। तो ये समाज जो लिस्ट बनी है सरप्लस शिक्षकों की, तो इसमें दिव्यांग टीचर को कैसे डाल दिया? क्योंकि दिव्यांग साथियों, उसका दिव्यांग होने की वजह से तो भाई वो उसको पास दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है। तो ऐसे में साथियों दिव्यांग टीचर को सरप्लस दिखाया, जो कि गलत है। दूसरी बड़ी बात है, रिटायरमेंट के नज़दीक टीचर्स को सरप्लस दिखाया। अब कई टीचर्स का रिटायरमेंट अभी होने वाला है, 2027 में हो रहा है। तो ऐसे में इनको रिटायरमेंट दिखाना गलत है। भाई क्या फ़ायदा, आप सरप्लस करोगे फिर वहाँ भेजोगे, फिर वहाँ एकल हो जाएगा, स्थिति वही हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 58 जिनका करीब 60 साल था, 2 साल कम बचे थे, तो उनको साथियों रियायत दे दी थी, लेकिन इसमें दिखा दिया गया, जो कि गलत है। सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट के आदेश का ही पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने आदेश क्या दिया था कि 30 अप्रैल 2026 की छात्र संख्या होनी चाहिए और स्थलीय निरीक्षण में जाके कीजिएगा। लेकिन कई कई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने यूडाइस पोर्टल से छात्र संख्या उठा ली, स्थलीय निरीक्षण ही नहीं किया गया। तो ये गलत है साथियों, स्थलीय निरीक्षण करना था। वहाँ पर साथियों, यहाँ पर बच्चे ज़्यादा आ गए तब भी वहाँ पर सरप्लस टीचर्स का नाम आ गया। बच्चे बढ़ा लिए गए फिर भी नाम आ गया। कहीं कहीं अप्रैल से पहले की संख्या यूडाइस पोर्टल से ले ली गई, जो कि गलत है। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है। सबसे बड़ी बात है, कई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने पुरानी लिस्ट को ही डाल दिया। जो पहले लिस्ट डाली थी, बनाई थी, वही लिस्ट को फिर से डाल दिया। मतलब किसी ने मेहनत की करने की कोशिश ही नहीं करी, चलो यार वही लिस्ट डाल दे रहे, जो कि गलत है। हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई ये करना है वो करना है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग किया गया। और सबसे बड़ा पॉइंट है, नियम अलग अलग, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नियम अपनाए गए, जो कि हाईकोर्ट के आदेश की खुली अवहेलना है। हाईकोर्ट और शासन की तरफ से एक क्लियर आदेश हो गया था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली पॉलिसी बनेगी, यानी हेड टीचर्स को ही हटाया जाएगा और हेड की गिनती सहायक अध्यापक पे की जाएगी, असिस्टेंट टीचर्स के तौर पे गिनती की जाएगी। कई जिलों ने साथियों यही किया है कि हेड टीचर्स को एज ए असिस्टेंट टीचर के तौर पे गिन लिया, यानी शिक्षक के तौर पे गिन लिया, असिस्टेंट टीचर मान लीजिए। क्योंकि जहाँ पर 150 से बच्चे कम है तो नियम अनुसार वो हेड कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि शासन की ये पॉलिसी 150 से नीचे है तो वो हेड नहीं माना जाएगा। लेकिन साथियों कई जिलों ने हेड टीचर्स को राहत दे दी, उनके स्थान पर जो नीचे वाले थे वरिष्ठ शिक्षक हेड के बाद, उनका नाम ले लिया गया। तो यहाँ पर अलग अलग नियम अपनाए गए, जो कि गलत है। भाई क्या मतलब है, देखिएगा किसी ना किसी को तो हटना है, या तो सीनियर टीचर हटेगा या जूनियर टीचर हटेगा। अब आप लोग कहो कि भैया हमारा नाम नहीं आया, हमारा नाम नहीं है, वो तो होने से रहा, लेकिन कायदा ये कहता है कि आप नियम के अनुसार कार्य कीजिएगा। 75 जिलों में एक नियम के अनुसार ही लिस्ट बने,
अगर सीनियर टीचर को हटा रहा है तो सीनियर टीचर्स को ही हटाया जाए सभी जिलों में। अब कहीं सीनियर को हटा रहे हैं, कहीं उससे जूनियर को हटा रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी ये दिक्कत है, अगर ये विभाग एक लिस्ट बनाता 75 जिलों में, सभी की फिक्स लिस्ट बनती तो किसी को आपत्ति नहीं होती। क्यों? अरे भैया वहाँ तो वो हो रहा है तो ऐसा। अब यहाँ पर सीनियर को हटा रहे हो, वहाँ पर जूनियर को हटा रहे हो, वहाँ पे वरिष्ठ टीचर को हटा रहे हो, कहीं पर दिव्यांग टीचर को हटा रहे हो, कहीं पर हटा नहीं रहे हैं। तो ये गलत है। एक नियम होना चाहिए। वैसे भाई अगर समायोजन किसी ना किसी का तो होगा ही होगा। अब भाई जूनियर टीचर चाहते हैं कि हमारा ना हो भैया, ये सीनियर ही जाए, और हेड टीचर चाहते हैं अरे भैया हमारा ना हो, हम तो वैसे ही रिटायरमेंट के नज़दीक है तो इनका हो जाए। तो किसी ना किसी का होना, लेकिन नियम के अनुसार हो, उसमें सही है। लेकिन अलग अलग जिलों में अलग अलग नियम अपना लिए गए, जो कि गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है साथियों। हाई कोर्ट के आदेश की खुली अवहेलना है। अब देखिएगा किस तरीके से ये लिस्ट जब माननीय जस्टिस साहब देखेंगे, 20 तारीख को सुनवाई होगी, देखिएगा किस तरीके से बवाल मचता है इस लिस्ट में। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों के विषय ही बदल दिए गए। जैसे एग्रीकल्चर आर्ट साइड में जोड़ा जाएगा, कॉमर्स टीचर्स आर्ट साइड में जोड़े जाते हैं, लेकिन वो साइंस में जोड़ दिए गए, और कुछ साइंस टीचर थे उनको आर्ट में जोड़ दिया गया। ये गलत है, सब्जेक्ट मैपिंग रॉन्ग की गई है। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे खेल लगता है, ये जो सब्जेक्ट जोड़ दिए गए हैं अलग अलग, यहाँ पर खेल वाला मैटर लगता है। कई शिक्षकों ने खेल कर दिया है, कहीं पदाधिकारियों द्वारा, जो शिक्षक संगठन के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा खेल किया गया है, जिसमें साथियों किसी और टीचर्स को सरप्लस दर्शा दिया गया। अब देखिएगा, एक मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बताऊंगा जहाँ पर साथियों ब्लॉकबाजी स्थिति अलग चल रही है। मतलब ब्लॉक में कहीं को हेड को हटा रहे, कहीं को जूनियर को हटा रहे हैं। मतलब ब्लॉक में स्थिति ये चल रही है, मैं आपको बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है हेड को हटाने वाले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हेड हटाए गए वो अलीगढ़ हो गया, हेड टीचर्स को असिस्टेंट माना गया है, असिस्टेंट में जोड़ा गया है हेड टीचर्स को, 150 से कम है उनको। एटा में साथियों हेड टीचर को हटाया गया है, मुरादाबाद में हेड टीचर को हटाया गया है, मुरादाबाद की भी मैं आपको कहानी बताऊंगा अभी। सीतापुर में हेड टीचर को हटाया गया है, फरुखाबाद में हेड टीचर को हटाया गया है, मेरठ में हेड टीचर को हटाया गया है, संत कबीर नगर में हेड टीचर्स को हटाया गया है। जी हाँ साथियों। अब साथियों बात करते हैं असिस्टेंट टीचर को हटाया गया है, मतलब हेड के बाद जो आ रहा है वरिष्ठ टीचर, उसको कहाँ कहाँ हटाया गया है। देखिएगा मुरादाबाद में, रियल में ये है, मुरादाबाद में हेड टीचर्स को हटाया गया है। लेकिन साथियों मुरादाबाद में एक बिहारी ब्लॉक है, अगर आप मुरादाबाद के हो तो निश्चित ही बिहारी ब्लॉक के होंगे। बिहारी ब्लॉक है जहाँ पर असिस्टेंट टीचर्स यानी हेड के बाद हटाया गया है। यहाँ साथियों यहाँ पर मुरादाबाद में हेड के बाद हटाया गया है असिस्टेंट टीचर को। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ हुआ है, मतलब ब्लॉक वाइज इनके अलग अलग कुछ ड्रामा हुआ है। और इटावा में असिस्टेंट टीचर को हटाया है, गाजीपुर में असिस्टेंट को हटाया, मतलब हेड के बाद, सुल्तानपुर में हेड को नहीं हटाया है, फिरोजाबाद में हेड को नहीं हटाया है, बांदा में भी हेड को नहीं हटाया गया है, उसके बाद टीचर्स को हटाया गया है, वाराणसी में भी उसके बाद टीचर्स को हटाया गया है, और रायबरेली में भी जो हेड को नहीं हटाया है बल्कि दूसरों की लिस्ट बनी है, और बस्ती में साथियों दूसरों की लिस्ट बनी है। तो साथियों फिलहाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात जरूर बताइएगा कि आपके ज़िले में किसको हटाया गया है। ये मुझे अपना ज़िले का नाम जरूर लिखिएगा, और आप जूनियर में है या प्राइमरी में ये भी मुझे जरूर लिखिएगा। और कंपोजिट की स्थिति मुझे बताइएगा कि कंपोजिट में किसको हटाया गया है, क्या जूनियर टीचर्स के हेड को हटाया है या फिर प्राइमरी टीचर्स के हेड को हटाया है। अगर प्राइमरी है तो मुझे उनमें बताइएगा कि आपका दोनों प्राइमरी हैं, और जूनियर प्राइमरी तो मुझे बताइएगा किसका हटाया है, जूनियर का या प्राइमरी का, या एक ही सेपरेट किया गया या हटा दिया गया है, मतलब किसी को नहीं हटाया गया। कंपोजिट की स्थिति मुझे बताइएगा। आप अपने ज़िले की मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके ज़िले में किसको हटाया गया है। ये जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हाई कोर्ट में जो ऑब्जेक्शन दिया जाएगा तो इन्हीं ज़िलों के नाम रखे जाएंगे। सब यहाँ देखिएगा किस तरीके से ये लिस्ट बन रही है, जो कि गलत है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप आपत्ति कैसे करेंगे। देखिएगा आपको आपत्ति 17 जुलाई तक का समय दिया गया है, आप आपत्ति कर सकते हैं। और आपत्ति आप ऐसे नहीं करोगे बल्कि एक अधिवक्ता के माध्यम से करोगे, खुद से आपत्ति आप नहीं कर सकते हो, आपको एक वकील करना पड़ेगा। अब आपत्ति आप कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, क्या क्या करना पड़ेगा, और क्या आपको राहत मिल जाएगी। जी हाँ साथियों, आपको राहत मिल जाएगी। इसके लिए साथियों मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा
उसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा किस तरीके से आप आपत्ति कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसलिए साथियों इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, जो मैंने प्रश्न पूछे उसका जवाब जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।